तो आज हमारा बोट एंड स्ट्रीम का पहला क्वेश्चन है। अ बोट कवर्स 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम in 3 hours, while it covers 36 kilometer upstream and 24 kilometer downstream in 6 whole 1 by 2 hour. What is the speed of the current? इसमें हमको स्पीड करंट का स्पीड निकालना। तो क्या होगा, एक बोट अगर 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही है 3 आवर्स में, और जब ये 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाएगी 6 1 by 2 आवर्स में, तो व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द करंट। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे अप स्ट्रीम, अगर हम मान लेंगे लेट द अप स्ट्रीम, हाँ अप स्ट्रीम मान लेते हैं u इज़ इक्वल टू हमारा होता है 1/x, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम ले लेते हैं हम, डाउन स्ट्रीम हो जाएगा हमारा v इज़ इक्वल टू 1/y, ठीक है। तो क्या होगा, अब हम क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं। क्या अ बोट कवर्स 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम यानी 12 बाई टाइम क्या लगेगा, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस है हमारे 12 किलोमीटर और अप स्ट्रीम का कितना है, u है, तो आप 12/u कर सकते हैं। प्लस डाउन स्ट्रीम में हमारा है, डाउन स्ट्रीम में हमारा 18 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 18, और डाउन स्ट्रीम को हम क्या माने v, तो 18/v इज़ इक्वल टू टाइम हमारा हो गया ये 3 आवर्स, ठीक है। अब हम 12/u है, 12/u को हम क्या लिख सकते हैं, u को हम माने हैं 1/x, 1 जब x माने हैं तो 1/x लिख दिए, और 18 v को हम माने हैं 1/y इज़ इक्वल टू 3। तो ये हमारे 12 ऊपर चला जाएगा, यानी 12x प्लस 18y इज़ इक्वल टू 3। ये हमारा इक्वेशन 1 हुआ। अब सेकंड में क्या बोल रहा है, सेकंड इक्वेशन में फिर हमारा आ रहा है कि वाइल इट कवर्स 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो यानी हम 36 बाई यू प्लस ये बोल रहा है अप स्ट्रीम, ठीक है। और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी 24/v इज़ इक्वल टू है हमारा, ये इसको तोड़ेंगे 6 होल 1/2 यानी 13/2। तो 36 u की जगह पे हम इस तरीके से करके 36x लिख सकते हैं, ठीक है। 36x लिखेंगे, 36x प्लस, और ये v के जगह पे हम जो है 24y लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 13/2, ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो यहाँ पे ये हमारा 36 है, तो इसको 36 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। इक्वेशन 1 इज़ मल्टीप्लाइंग बाई, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाई 3। इक्वेशन 1 को जो है अब हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x प्लस 18y इज़ इक्वल टू 3 है। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हुआ, 36x प्लस 18 इंटू 3 54y इज़ इक्वल टू 9। ये हो गया इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 है हमारा क्या, 36x प्लस 24y इज़ इक्वल टू 13/2। अब इसमें माइनस प्लस का साइन है, माइनस करेंगे, माइनस माइनस तो ये कैंसिल हुआ। 54 में से 24 ये 24 जाएगा तो आपका क्या बचेगा, ये हो गया 30y, ये हो गया 30y इज़ इक्वल टू 9 माइनस 13/2। तो 18 माइनस 3 यानी 5/2। तो 30y इज़ इक्वल टू 5/2, तो y इज़ इक्वल टू 5/2 इंटू 30, 5 से 6 यानी 1/12, ठीक है। y का वैल्यू 1/12 आया। y हम क्या माने, हम v है, v हमारा है, तो जब 1/y मतलब y का वैल्यू 1/12 है, तो v हमारा क्या हो जाएगा 12, ठीक है।
अब y का जब 1/12 है तो यहाँ से अब हम अपना x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो x का वैल्यू यहाँ पे आप पुट करो 12x प्लस 18y, y क्या है 1/12, ये अब 36x प्लस 24 इंटू वाई है ना, तो y की जगह पे हम y की जगह पे हम क्या लिख देंगे 1/12 इज इक्वल टू 13/2, 12 से कट गया तो 36x इज इक्वल टू 13/2 माइनस ये इधर जाएगा 2, तो 13 माइनस 4/2, ये आपका हो गया 9/2 और ये x यहाँ 36 नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया आपका 1/8। तो x का वैल्यू हमारा हो गया, x का वैल्यू हो गया 1/8। ठीक है, तो x का वैल्यू जब 1/8 हो गया तो ये हमारा u का वैल्यू क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो u का 8 हुआ और आपका v का 12 हुआ। अब हम स्ट्रीम का क्या जानते हैं कि स्ट्रीम का अगर हमें निकालना रहता है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होता है, हाँ स्पीड ऑफ स्ट्रीम का स्पीड हमारा क्या हो, क्योंकि हमसे पूछा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ करंट, हम करंट का या स्ट्रीम जो भी बोलो, स्पीड ऑफ करंट हो जाएगा हमारा, स्पीड ऑफ करंट हो जाएगा डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2। तो डाउन स्ट्रीम हमारा यहाँ पे कितना आया था 12 और यू अप स्ट्रीम आया था 8/2, तो 12 में से 8 किया 4/2 यानी 2 किलोमीटर पर आवर हुआ आंसर। ठीक है, और हमारा सेकंड क्वेश्चन है, a boat travel upstream from B to A and downstream from A to B in 3 hours if the speed of the boat in still water is 9 km per hour and the speed of the current is 3 km per hour. Find the distance between A to B. इसमें A से B के डिस्टेंस मानना, तो मान लेते हैं हम लोग let the distance be x, ठीक है, डिस्टेंस x है। अब क्या बोल रहा है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर में जो है बोट का स्पीड है हमारा 9 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ करंट का स्पीड क्या है स्टिल वाटर में है 3 किलोमीटर पर आवर। अब हमको इसमें हम अप स्ट्रीम का निकालेंगे, ठीक है, अप स्ट्रीम का अगर हम निकालते हैं, अगर हम अप स्ट्रीम का निकालेंगे तो अप स्ट्रीम में क्या होगा, अप स्ट्रीम में ये अपोजिट जाएगा, तो अपोजिट जाएगा तो हमारा क्या होगा बोट का स्पीड और करंट का स्पीड माइनस हो जाएगा, यानी 9 माइनस 3, तो ये हमारा हो गया 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में ऐड हो जाएगा, यानी 9 + 3 जो हो गया 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब टाइम लग रहा है 3 आवर्स लग रहा है, तो टाइम का क्या हो, यहाँ से फिर हम टाइम निकालेंगे, टाइम हमारा टाइम बराबर क्या हो जाएगा डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस है हमारा x, ठीक है, और टाइम लग रहा है यहाँ पे ये लग रहा है 3 आवर्स, तो यहाँ से टाइम हमारा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड, अप स्ट्रीम का स्पीड कितना है x, फिर डिस्टेंस बाई डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना है 12, तो 12, और ये आपका किसके बराबर है, ये हमारा 3 आवर्स के बराबर है। तो ये टाइम हो गया, डिस्टेंस x था तो x/6 किलोमीटर प्लस x/12 किलोमीटर, और हमारा स्पीड जो है करंट ये टाइम लग रहा था 3 आवर्स, जिस पे हम पुट कर दिए। अब आप 2x + x इज इक्वल टू 3, 3x इज इक्वल टू 3 × 12 और x इज इक्वल टू 3 × 12/3, 3 कैंसिल यानी 12, तो
तो हमारा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, तो डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी इज़ 12 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा हो गया आंसर।